दोस्तों, अगर आप डेमन स्लेयर के फैन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली मूवी ट्रिलॉजी आपके होश उड़ा देगी। ये सिर्फ एक साधारण एनीमे फिल्म नहीं है, बल्कि यूफोटेबल के बेमिसाल एनिमेशन और इन्फिनिटी कास्टल आर्क की शानदार कहानी के साथ यह एनीमे की दुनिया में इतिहास रचने वाली है। इस आर्क में आपको हाशिरा अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और हर एक लड़ाई दिल को दहलाने वाली होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी लड़ाई है जो तंजीरो बनाम मुजान की लड़ाई को भी पीछे छोड़ देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेनित्सु और कैगाकू की लड़ाई की। ये लड़ाई न सिर्फ भावनाओं से भरी होगी, बल्कि इसमें जेनित्सु की असली ताकत और उसका थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का नया रूप, फ्लेमिंग थंडर गॉड, देखने को मिलेगा। जेनित्सु का यह मुकाबला केवल एक लड़ाई नहीं, बल्कि उसके किरदार का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। कैगाकू के खिलाफ उसका ये एक तरफा युद्ध देखने लायक होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डेमन स्लेयर मूवी ट्रिलॉजी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव होगी। क्या आप इस शानदार लड़ाई के लिए उत्साहित हैं? नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुरुआत में यह सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है कि जेनित्सु जैसा किरदार तंजीरो को किसी लड़ाई में पछाड़ सकता है। जब पहली बार जेनित्सु को पेश किया गया तो वह स्क्रीन पर काफी परेशान करने वाला लगा। वह डर से कांपता था और साहस की कमी दिखाता था। वह हमेशा बेहोशी की हालत में ही लड़ता था, क्योंकि डर के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाता था। इसके बाद उसकी प्रवृत्ति उसे बचा लेती थी और वह डीमन को हरा देता था। लेकिन आगामी डेमन स्लेयर मूवी ट्रिलॉजी में चीजें काफी बदल जाएंगी। जेनित्सु को अपने गुरु जिगोरोकू उएजिमा से एक ऐसा पत्र मिला जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस पत्र में लिखा था कि उनके गुरु ने सेप्पुकु किया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जिगोरो ने अपना जीवन इसलिए त्याग दिया क्योंकि उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपनी सांस लेने की तकनीक थंडर ब्रीदिंग एक ऐसे शिष्य को सिखाई थी जिसने दानव बनने का रास्ता चुना। वो शिष्य था कैगाकू, जो बाद में एक अपर मून डेमन बन गया। कैगाकू वही लड़का था जिसने अपने स्वार्थ और डर के कारण मंदिर में दूसरे बच्चों की जान खतरे में डाल दी थी। ये वही मंदिर था जहां ग्योमई ने भी अपना जीवन बदलने का फैसला किया था। अपने गुरु की दर्दनाक मौत और कैगाकू के विश्वासघात की सच्चाई जानने के बाद जेनित्सु ने अपनी कमजोरी को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपने गुरु का सम्मान बचाएगा, बल्कि कैगाकू को हराकर थंडर ब्रीदिंग की असली ताकत दिखाएगा। इस घटना के बाद जेनित्सु ने अपनी ट्रेनिंग पर और भी ज्यादा ध्यान दिया और थंडर ब्रीदिंग में एक नई तकनीक बनाई, फ्लेमिंग थंडर गॉड। ये मूव इतना ताकतवर था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जेनित्सु बनाम कैगाकू की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बार जेनित्सु होशपूर्वक लड़ता है। वह बिना किसी डर के अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है और कैगाकू के प्रति नफरत और घृणा दिखाता है। कैगाकू अपनी तेज जुबान के लिए जाना जाता है, हालांकि उसकी बातों का जेनित्सु पर कोई असर नहीं पड़ता। जेनित्सु उसे अपमानित करता है और उस पर पहला हमला करता है। इस फाइट पर जेनित्सु एक अपर मून डेमन से लड़ रहा था, जिसे थंडर ब्रीदिंग टेक्निक की पूरी जानकारी थी। यही कारण है कि प्रशंसक इस लड़ाई के एनिमेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेनित्सु लगातार कैगाकू का अपमान करता है और उसे पूरी तरह पछाड़ देता है। हम कैगाकू की निराशा को बढ़ते हुए देखते हैं, जबकि जेनित्सु उसकी हर चाल से आसानी से बच निकलता है। जेनित्सु ने जिस तेजी से लड़ाई खत्म की, उसने मंगा हिस्ट्री को चौंका दिया। इसे लड़ाई कहना भी मुश्किल है, क्योंकि यह एक तरफा मुकाबला था। डेमन स्लेयर मूवी ट्रिलॉजी इस लड़ाई को एनिमेट करेगी और जेनित्सु को एक नई रोशनी में दिखाएगी। बिजली के कणों वाले प्रभाव हमेशा देखने में शानदार लगते हैं। इस लड़ाई की सबसे बड़ी बात है जेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का नया रूप। उसने एक तकनीक बनाई जिसे फ्लेमिंग थंडर गॉड कहा जाता है। वह अद्वितीय गति से पहुंचता है और इस चाल से कैगाकू को खत्म कर देता है। अपर मून डेमन का जेनित्सु के खिलाफ कोई मौका नहीं था, क्योंकि जेनित्सु एक अलग स्तर का योद्धा बन चुका था। डेमन स्लेयर मूवी ट्रिलॉजी इस लड़ाई को एनिमेट करेगी और एनिमेशन की गुणवत्ता इस लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाएगी। यह शोनन इतिहास की सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक होगी। डेमन स्लेयर मूवी ट्रिलॉजी इन्फिनिटी कास्टल आर्क
जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जानें डेमन स्लेयर की हर अपडेट सबसे पहले।